हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा शो पे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे बायोलॉजी के। क्या पढ़ेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चन प्लस का सोल्यूशन क्या करेंगे, दोनों हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्लास में देखने वाले हैं, सोल्यूशन प्लस क्वेश्चन के साथ। ओके, देखो जितना भी होगा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जितने भी पढ़ेंगे बहुत ज्यादा वक्त जो होगा, ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं होगी, थोड़ा शॉर्ट होगा क्लास। लेकिन हाँ, जितने भी इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी क्या है, तुम्हारे एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो देखते हैं, हमारा बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेडी हो सब लोग? बताओ। और हाँ, कॉपी पेन नोटबुक भी पेन और सामने रख लिया करो, ऐसा नहीं कि बस ऐसे आ गए तुम लोग पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सामने कॉपी ले लिया करो, नोट डाउन भी साथ साथ में किया करो। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। बात आती है मानव की, बात कर रहा है मतलब ह्यूमन की बात कर रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे हो सकती है। तो हमारे में क्या होता है, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल क्या होता है, मानव में लिंग निर्धारण की बात किया है तो मानव में क्या होता है, अगर लिंग निर्धारण की बात करें तो जो क्या होता है, एक्स वाई प्रकार का होता है। क्या होता है बच्चों, अगर बात करें तो मानव में लिंग निर्धारण, हेडिंग डालना बच्चों, मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण इसमें लिखना तो क्या हो जाएगा बच्चों, मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का होता है। ठीक है, बातें समझ में आई? अगर बात करें इसका कि मानव लिंग निर्धारण क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, मानव लिंग एक्स वाई प्रकार के होते हैं। अगर इसमें बात करें बच्चों, इसमें कुल कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने दे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें कुल 23। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 23 जोड़े क्या होते हैं, गुणसूत्र में से, गुणसूत्र में से जो 22 होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, अगर बात करें तो पूरे ह्यूमन में क्या होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये क्या होते हैं, 23 पेयर है तो वो 23 जोड़े में होते हैं, जिसमें से 22 क्या होते हैं, हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, ये जो दोनों स्तर होते हैं वो होते हैं नर और मादा में क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसा होता है, 22 जोड़े। ठीक है, तो बोल सकते हैं बच्चों 22 के बोल सकते हैं 22 जोड़े नर तथा मादा में, नर और मादा में बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक, बातें क्लियर है? ये क्या होते हैं बच्चों, बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, अगर बात करें कैसे बच्चों, तो बात करें फीमेल का क्या होता है, हमारा एक्स एक्स होता है। ठीक है, और मेल का क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो इन दोनों का बात करें तो हमेशा तीनों में क्या होता है, 23 जोड़े। कंफर्म इतना बात है, किसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होता है, या तो 23 पेयर में होता है, जिसमें से बच्चों क्या होता है, 22 जोड़े तक हमारा क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, मतलब ऑटोसोम्स, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, बिल्कुल क्या होता है, ये समान होते हैं। इतना बात समझ में आया? ठीक है, ये क्या होता है, इन्हें बोल सकते हैं एक जैसा होता है, या तो इन्हें बोल सकते हैं अलिंगी क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, अतः इसे अलिंगी क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अलिंगी क्रोमोसोम कहते हैं। प्रॉपर यहां तक बताओ, यहां तक बातें समझ में आई? अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बात करें बच्चों, क्या थे, मादा में जो हमारा एक्स क्रोमोसोम क्या एक जोड़ा भी होता है। क्या होता है, एक जोड़ा होता है। अब देखो फीमेल की बात कर रहा है, मादा में क्या होता है, मादा में एक्स का, ठीक है बच्चों, क्या बोल सकते हैं, मादा में हमारा क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है। एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है तथा नर में ठीक है, अगर बात करें कि तथा नर में क्या हो सकता है, नर में जो होता है बच्चों बोल सकते हैं कि नर में क्या होता है, एक अतिरिक्त, ठीक है, एक अतिरिक्त क्या, वाई क्रोमोसोम बोल सकते हैं। नर का लक्षण क्या करता है, ये निर्धारण करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। नर में क्या होता है, जो तुम्हारा वाई होता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम का बोल सकते हैं बच्चों, वाई क्रोमोसोम जो नर लक्षण का निर्धारण करता है। वाई क्रोमोसोम
नर लक्षण का निर्धारण करता है। ठीक है, क्या करता है इसकी बात करें तो इसका निर्धारण करता है। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, बिल्कुल एक फ्लो चार्ट बताऊंगी, उस वहां से क्लियर कर लो। इतना बातें समझ में, इतना इसमें यही है कि अगर बात करें इसमें कि निर्धारक इसमें क्या, अगर बात करें, ठीक है, दोनों में अगर बात करें तो जो हमारा फीमेल का होता है और मेल का, अगर फीमेल का हमारा एक्स वाई से एक फ्लो चार्ट बना के समझा देते, बिल्कुल वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल वहां पे क्लियर होगा। अगर बात करते हैं जो फीमेल का एक्स एक्स होता है, मतलब फीमेल का अंडाणु जो होता है वो मेल के शुक्राणु से जब ज्वाइन होता है, जब उसमें बोलते हैं कि जब ज्वाइन करता है, ठीक है, जब जुड़ता है तो हमारा क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण। अब इसका बोलते हैं एक फ्लो चार्ट देख लीजिए। इतनी बातें समझ में आई, एक बार फिर समझ लो। देखो, मानव में अगर लिंग निर्धारण की बात करें बच्चों, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण की बात करें तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, इतना बातें क्लियर है। अगर मान लो इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ या फिर नोट्स बच्चों चाहिए तो तुम लोग ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अल्फा शो तुम्हारा ऐप है, वहां ज्वाइन कर सकते हो। वहां तुमको पूरी प्रिपरेशन मिल जाएगा। ठीक है, चाहे नोट्स हो चाहे पीडीएफ या फिर कोई भी डाउटेड हो। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। चलो आते हैं पॉइंट पे, इतनी बातें समझ में आ रही है बिल्कुल। देखो आते हैं मानव लिंग निर्धारण बच्चों, क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मानव में लिंग निर्धारण की बात करें तो हमारा क्या होता है, एक्स वाई प्रकार का होता है। इसमें वो हो सकते हैं 23 पेयर तुम्हारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से बच्चों क्या होते हैं, 22 जोड़े बिल्कुल नर और मादा में बिल्कुल समान होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, मतलब जैसा एक्स एक्स दोनों में होता है। लेकिन 23वें पेयर की बात करें बच्चों तो उसमें क्या होता है, हमारा फीमेल की बात करें तो उसमें एक जोड़ा ही एक्स एक्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें बच्चों की जो कैरेक्टर पहुंचाने का जो कार्य करती है एक फीमेल से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो वो कौन करती है, तुम्हारी फीमेल करती है। ठीक है, जो तुम्हारा एक्स एक्स होता है वो करता है। और वो बोल सकते हैं कि जो मेल का तुम्हारा एक्स वाई होता है, जो वाई होता है वो क्या करता है, सिर्फ लिंग निर्धारण करने का कार्य करता है कि लड़की होगा कि लड़का। उसका हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बना के क्लियर करेंगे। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया कि इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बना के समझा देते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बना के समझा देते हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर फीमेल का क्या लेते हैं, एक्स एक्स का लेते हैं। ठीक है, कहते हैं एक्स एक्स, ये तुम्हारा क्या होगा, फीमेल हो गया तो मादा हो गया। ठीक है, और मेल का क्या होता है, तुम्हारा एक्स वाई होता है, ये तुम्हारा हो गया मेल। ये तुम्हारे पैड, ये तुम्हारे क्या हो गए, ये तुम्हारे गैमिट हो गए, मतलब युग्मक हो गए। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गए, युग्मक हो गए। बातें समझ में आई। अब इन दोनों का क्या बोला, यही तुम्हारे होते हैं। ठीक है, यही तुम्हारे होते हैं, तुम्हारा फन है। अगर बात करें इसका, इसका तुम लोग क्या कराते, क्रॉस कराते, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। इसकी बात करें तो तुम्हारा एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स मिले तो ये तुम्हारा क्या हो गई, गर्ल हो गई, मतलब लड़की हो गई। ठीक है, क्या होगा, ये लड़की हो गई। और ये क्या हुआ, तुम्हारा लड़का। देखो ध्यान देना, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि अगर फीमेल का तुम्हारा एक्स अगर मेल की एक्स से ज्वाइंट करता है तो लड़की होता है, लेकिन यही एक्स जब नर के मतलब जो मेल के वाई से जब ज्वाइंट करता है तो क्या बनता है, हमारा लड़का प्राप्त होता है। ठीक है, ये बातें समझ में, ये तुम नोट डाउन भी वहां पे कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे नोट डाउन भी वहां पे तुम लोग कर सकते हो। बातें समझ में आई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लड़का। ठीक है, ये लिख रहा फीमेल का अगर बात करें तो जो उसका एक्स होता है और मेल के एक्स जब जुड़ता है तो क्या होता है, उत्पन्न होती है हमारी लड़की उत्पन्न होती है। अगर वही एक्स क्या होता है, वाई से जब ज्वाइंट होता है, मतलब फीमेल का जो एक्स होता है और मेल के वाई क्रोमोसोम से जब ज्वाइंट होता है तो क्या हमको प्राप्त होता है, लड़का प्राप्त होता है। इसी को पूरी प्रोसेस जो होती है, यही हमारा क्या होता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। अब बातें समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, बताओ। इतनी बातें क्लियर है, आगे चले क्वेश्चंस, बताओ। चलो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दे रखा है बहुगुणिता। ठीक है, बहुगुणिता हो जाएगा वहां पे। ठीक है, बहुगुणिता के बारे में क्या लिखना है, शोध हरण, मतलब बोल सकते उदाहरण सहित इस पे क्या करना है, ठीक है, इस पे क्या करना है, उदाहरण से एक संक्षिप्त से टिप्पणी करना है, उदाहरण सहित इसको बताना है। ठीक है, लिखिए इसको। ये तो बोल सकते राइट अबाउट द, ठीक है, पॉलीपोलैरिटी विद सुटेबल एग्जाम। ठीक है, इतना बात करें। अब देखो पॉलीपोलैरिटी की बात करें, बहुगुणिता की बात करें तो ये क्या होते हैं, बोल सकते हैं जो तुम्हारा भ्रूण होता है। ठीक है, इसमें अगर बहुत ज्यादा मतलब पॉलीपोलैरिटी अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, जिसमें क्या हो, दो से अधिक जो सेट गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या होता है, जीनोम का होता है, तब बोल सकते हैं एक से अधिक। ठीक है, दो से अधिक क्या बहुत ज्यादा संख्या में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीपोलैरिटी या तो बहुगुणिता। वहां पे मिस प्रिंटिंग हुआ है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां पे बहुगुणिता हो जाएगा।
बहुगणिता नहीं होता है, बहुगुणिता होता है। वहां पे बना लेना बच्चों क्वेश्चंस में। चलो देखते हैं इसका बहुगुणिता के बारे में। ठीक है, क्या करते हैं बहुगुणिता के बारे में देखते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखो पॉलीपोलैरिटी क्या होती है, उस अभिक्रिया, ठीक है, पॉलीपोलैरिटी उस अभिक्रिया को कहते हैं, ध्यान से सुनना, मतलब बहुगुणिता। उस अभिक्रिया को कहते हैं, ठीक है, इतनी बातें समझ में, क्या कहते हैं उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सेट, जिसमें दो या दो से अधिक सेट, ठीक है, दो या दो से अधिक सेट, ठीक है, सेट गुणसूत्र या जीनोम का होता है। गुणसूत्र या जीनोम का होता है, ठीक है, दो या अधिक सूत्र क्या बोलते हैं, जीनोम या गुणसूत्र का होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अगर बात करें यह क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक, बोल सकते हैं प्राकृतिक गुणसूत्र का जो एनाफेज अवस्था होता है, ठीक है, ध्यान देना, यह जो होता है, यह प्राकृतिक फेज तो बोल सकते हैं ये क्या तुम्हारे साथ साइकिल फेज चलता है, तो सेल साइकिल चलता है बच्चों, सेल साइकिल और बहुत डिटेल्स वाला चैप्टर है, उसको अगर तुमको टाइम है तो पढ़ लेना है, तो मैं उस पर क्लास ले लूंगी, लेकिन हाँ तुम्हारा साइकिल सेल साइकिल इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना भी है मैं उतना बता दूंगी इसमें बहुगुणिता के बारे में। ठीक है, तो इसका बोल सकते हैं बच्चों ये क्या होता है तुम्हारा प्राकृतिक फेज को बोल सकते हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक में बोल सकते हैं जो गुणसूत्र के एना फेज अवस्था में, गुणसूत्र के एनाफेज अवस्था, ठीक है, इतनी बातें समझ में। क्या बोला कि एनाफेज अवस्था में पृथक न होने के कारण संभव हो पाता है, पृथक न होने के कारण ठीक है, पृथक न होने के कारण क्या होता है, संभव हो पाता है, या फिर संभव क्या बोलते हैं, संभव हो पाता है। ऐसा गुणसूत्र को हम लोग बोल सकते हैं बच्चों नॉन डिजर, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, नॉन डिजक्शन, क्या बोलते हैं, नॉन डिस, ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिजक्शन बोलते हैं। डिसजक्शन, ठीक है, ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं जब पृथक नहीं होते नॉन डिजक्शन के कारण यह क्या होता है बोल सकते हैं, तो स्पिंडल का निर्माण नहीं होने के कारण ये क्या होता है, अगर बात करें बच्चों इसके एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल क्या है, बच्चों जो बच्चे होते हैं उसमें मंगोलियम या तो बोलते हैं डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बोलते हैं डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें भी समझ लो, या तो मंगोलियम जड़ता, ठीक है, डाउन सिंड्रोम या तो उसको ये मंगोलियम जड़ता क्या बोलते हैं, मंगोलियम जड़ता तुम्हारे एग्जाम में आता है, इसको बच्चों पढ़ लेना। ठीक है, मंगोलियन जड़ता के बाद एग्जांपल की यहाँ से बात करें तो इसमें भी क्या होता है, तुमको पढ़ लेना कि मंगोलियन जड़ता क्या है चीज है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है यहाँ पे। देखो अगर बात करें बस इतना समझ लो कि हम लोग जो जीन होता है, ठीक है, अगर जो हमारा सेल होता है उसमें जो जीन होता है, अगर मान लो हमारा 46 है, ठीक है, हमारा 46 होता है, अगर इसमें संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, इसमें मैंने यही लिखा है एकदम नॉर्मल भाषा में समझ लो, इसमें बोला दो से अधिक क्या होता है, इसकी संख्या में गुणसूत्र में जो इसके सेट होते हैं, ठीक है, इसी की बात करते हमारा अगर 46 है, इसकी जगह पे क्या हो 47 हो जाए या फिर बोल दे 48 हो जाए, इसकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, तब हमारा क्या होता है बोल सकते हैं यही हमारी पॉलीपोलैरिटी या तो बहुगुणिता कहलाती है। ठीक है, और तुम्हारा ये एग्जांपल बच्चों जो डाउन सिंड्रोम या तो मंगोलियम जड़ता, ये तुम्हारे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए, ठीक है, बहुत बार पूछा गया, इसको प्लीज तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन और डिटेल से तुम लोग पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ध्यान देना, और डिटेल्स अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम लोग ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे पूरे तुमको नोट्स पीडीएफ मतलब पूरी फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, एक बार कमेंट करके बता दो, सब लोग बता दो, ऐसा नहीं कि एक दो करो, सब लोग बताओ, इतने सारे प्रॉपर क्लियर है। इसके बाद चले अगला प्रश्न पे।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ठीक है, ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है उत्परिवर्तन क्या है, इसके महत्व क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आई। चलो उत्परिवर्तन देखते हैं। देखो उत्परिवर्तन नाम से समझ में आ रहा है किसी भी चीज में क्या हो, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, उत्परिवर्तन मतलब उसमें नया चीज उसमें परिवर्तित हो जाए, नया चीज बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, देखो उत्परिवर्तन देखते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या होता है। उत्परिवर्तन और क्या इसका महत्व, बात करें तो उत्परिवर्तन किसी भी जीव में अचानक होने वाला, उत्परिवर्तन किसी भी जीव में अचानक होने वाला। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, किसी भी जीव में बोल सकते हैं अचानक होने वाला विशाल असस्त विभिन्नता। ठीक है, बोल सकते विशाल बहुत ज्यादा। ठीक है, असतत। ठीक है, विभिन्नता का बोल सकते हैं विभिन्नता है जो, ठीक है, अब जो क्या करता है बोल सकते हैं जो वंशागत होता है, ये क्या होता है, जेनेटिक होता है। देखो ये भी क्या होता है, जेनेटिक होता है, या तो बोल सकते हैं जो बचपन से बोल सकते हैं ऐसा कोई परिवर्तन जो हमारा जेनेटिक हो जाता है, यह बोल सकते हैं कायिक तथा बोल सकते हैं जनन कोशिकाओं दोनों में हो सकता है। बच्चों ध्यान देना, यह क्या होता है, यह हमारा कायिक तथा जनन कोशिका दोनों में हो सकता है। ठीक है, बातें समझ में आई। अब इसका क्या करो, महत्व देख लो। अगर महत्व की बात करें बच्चों, इसका महत्व क्या होता है उत्परिवर्तन के, इसके महत्व की बात करें। ठीक है, उत्परिवर्तन के जैसे महत्व की बात करें, उत्परिवर्तन में महत्व क्या होता है, तो बोल सकते हैं इससे बनने वाली जो लाभदायक विभिन्नताएं क्या होती हैं, प्राकृतिक वर्ण द्वारा चुन ली जाती है। ठीक है, बोलते हैं यह पादप विकास में महत्वपूर्ण होता है। बच्चों क्या होता है, यह पादप विकास में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखो पादप विकास में महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो इसका बात बता दें कि पादप विकास में इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें कोई भी अगर प्लांट में उत्परिवर्तन हुआ तो हमको क्या मिलेगा, एक नई वैरायटी की प्लांट हमको मिल जाएगी। लेकिन ह्यूमन में नहीं, ये कि मानव में ऐसा नहीं होता कि मानव में कोई परिवर्तन हो और हमको मिला कोई नया वैरायटी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें डिजीज हो सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं जो जेनेटिक, ये क्या होता है हमारी कायिक कोशिका। ध्यान देना, यहाँ पे कायिक और जनन कोशिका दोनों की बातें कर रहा है। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक, बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि महत्व की बात बताए तो इसमें महत्व में क्या होता है, ये पादप जो होता है, जो हमारा प्लांट्स होता है, इसमें ये क्या करता है, महत्व, इसके विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है, या फिर महत्वपूर्ण क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करें तो इससे जो बनने वाली क्या होती है, लाभदायक विभिन्नताएं जो होती है प्राकृतिक वर्ण द्वारा चुन ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये भी लिखना है कि इससे क्या होता है, बोल सकते हैं इससे बनने वाली लाभदायक क्रियाएं क्या होती है, इससे बनने वाली लाभदायक क्रियाएं प्राकृतिक वर्णवाद, ठीक है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा चुन ली जाती हैं। ठीक है, इतना बातें क्लियर यहां तक, बताओ यहां तक क्वेश्चंस क्लियर है। ठीक है, ये समझ में आया उत्परिवर्तन क्या है। अब हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया सबका। अब अगला और लास्ट प्रश्न बच्चों देख लेते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि दिया है अनुवांशिक विकार पर क्या कीजिए, नोट लिखिए। ठीक है, अब अनुवांशिक विकार की बात करें बच्चों तो अनुवांशिक विकार वो होता है जैसे बोलते हैं हीमोफीलिया, क्या होता है इसमें बोलते हैं जो जेनेटिक त्रुटि हो या फिर जेनेटिक जो डिजीज हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक विकार पढ़ते हैं। इस पर कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इस बारे में हम समझा देते हैं, कुछ पॉइंट नोट डाउन भी कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिखना बच्चों। ठीक है, देखो अनुवांशिक विकार लिखना क्या होता है,
ठीक है। इसमें लिखना बोल सकते हैं बच्चों समांतर, क्या हो जाएगा, समांतर क्या होता है, समांतर या बिना किसी परिवर्तन के यह बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित। ठीक है बच्चों, क्या हो सकता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बहुत से स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि बात करें बच्चों हीमोफीलिया तुम्हारा, और हाँ हीमोफीलिया के बारे में बच्चों पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें जो कैरियर की कार्य करती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का जो कार्य करती है वो क्या होती है, फीमेल होती है। इसके बारे में अगर और सुनना तो बच्चों ये भी सुन लो, किसी भी जो जीव होता है, यह बोल सकते हैं यह लक्षण जो होता है उसके शरीर में पाए जाने वाले बोल सकते हैं गुणसूत्र के अव्यवस्थित, ठीक है, अवस्थित क्या होता है, जो जीनों के बोल सकते हैं जीन द्वारा ये निर्धारण होता है। और जीन बच्चों क्या होता है, बोलते हैं वस्तुत डीएनए के, क्या होता है, वस्तुत डीएनए के बोलते हैं खंड होते हैं जो क्या करते हैं, उत्परिवर्तनवाद के बोल सकते हैं, ठीक है, जो उनके बोलते हैं होते हैं जो अनुवांशिक वाहक होते हैं। और यह क्या होते हैं, समानता बोल सकते हैं, यह बिना किसी परिवर्तन के बोल सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, या तो बोलते हैं स्थानांतरण। तो ये बोल सकते हैं कभी कभी ये उत्परिवर्तन भी का भी कार्य करते हैं। यही होता है हमारा अनुवांशिक विकार या तो अनुवांशिक त्रुटि। अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों हीमोफीलिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हीमोफीलिया की बात करें, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर लग जाए चोट तो इसमें क्या होता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता। अगर बहुत देर तक ब्लड का थक्का नहीं जमेगा तो व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ये भी क्या होती है बच्चों, जेनेटिक होता है। बातें यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बताओ। मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा आखिरी प्रश्न था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास को भी एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन जितना भी मैंने क्वेश्चन करा है बिल्कुल प्रिपेयर करके उनको अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट। क्लियर यहाँ पे?